हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपको पता है कि कुछ दिन पहले एचपीयू द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका जो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपकी जो एडमिशन होती है, अगर आप यूजी पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं यानी कि एमए करना चाहते हैं या फिर और यूजी कोर्सेज भी हैं जिसे आप रेगुलर मोड पे कर सकते हैं एचपीयू से। अगर आपको उसमें एडमिशन लेनी है तो आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको पहले ऑनलाइन जो है वो आवेदन करना होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होगी, तो किस तरह से आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप आवेदन जो है वो किस तरह से कर पाएंगे। इसमें आपकी एमए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होती हैं। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, कौन-कौन से हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, आपने टाइप करना है एचपीयू प्री एडमिशन। जैसे आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहली ऑप्शन आपको नज़र आएगी ऑनलाइन एचपीयू ऑनलाइन प्री एडमिशन की, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। क्लिक हियर फॉर प्री एडमिशन एक्टिविटी फॉर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला फॉर द सेशन 2024-25 एंड ऑनवर्ड। तो आपने क्लिक हियर पे जो है यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक अगले जो इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप आपने कर देना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा क्लिक फॉर न्यू एडमिशन। जैसे आप व्यू पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जितने सारे कोर्सेज है वो आपको नज़र आ जाएंगे और इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे बीटेक जो है इसकी जो डेट है वो काफ़ी लंबी है यहाँ पे। लेकिन जो आपके नीचे वाले कोर्सेज रहेंगे जैसे बीबीए बीसीए हो गया, फिर आपका एलएलबी हो गया, एमए हो गया। एमए आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होगी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट है, इसमें आप एमए जो है वो कर सकते हैं। साथ में एम एड भी कर सकते हैं, आप एम कॉम भी कर सकते हैं, एम पी एड भी कर सकते हैं और एमएससी भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। तो एम टेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, टीटीएम कर सकते हैं, एफए भी कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए इसमें से अगर आप किसी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा येलो बॉक्स में क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं की है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दी है तो आपका सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे नज़र आ रही है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिलहाल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली बार आवेदन करें तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने पे आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाते हैं। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल है वो फिलअप करनी होगी। डिटेल आप किस तरह से फिलअप करेंगे, सबसे पहले तो आपका नाम आ जाएगा जो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। कैपिटल लेटर में आपने फिलअप कर देना है और सही नाम आपने डालना है। पहले आपका इंग्लिश में आपने फिल करना है, उसके बाद हिंदी में भी आपको अपना नाम जो है वो टाइप करना होगा। उसके बाद मदर नेम आएगा, दोनों ही लैंग्वेज में आपने हिंदी और इंग्लिश में वो भी आपने जो नेम है वो डाल देना है। उसके बाद फादर नेम भी आपने एज इट इज़ डाल देना है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे कैलेंडर जो नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करके फिलअप कर देंगे। इसके बाद जो जेंडर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बोनाफाइड हिमाचली के लिए आपको येस या नो करना है। अगर आपके पास बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे येस करें, नहीं तो आपने नो इसको रहने देना है। आधार नंबर आपने यहाँ पे मैंडेटरी है वो डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद नेशनलिटी है इंडियन आ जाएगी। स्टेट आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी ओपन जो हो जाएगी, सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको मेंशन है। तो आपने यहाँ पे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, पूरा एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका कैंडिडेट मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा है वो आपने मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपका एक 4 डिजिट का आपको ओटीपी आएगा, वो आपने यहाँ पे इस बॉक्स में फिलअप करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपके सामने पॉपअप आएगा, वेरीफाइड आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपका ईमेल आईडी के लिए रहेगा। ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाल देनी है जो आपकी रनिंग में है और उसको भी आपने यहाँ पे सेंड ओटीपी पे उसके बाद क्लिक करना है। और आपको 4 डिजिट का ईमेल पे भी आपका ओटीपी आएगा, वो आपने फिलअप करके यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपको क्रिएट करना होता है एक पासवर्ड। जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपका नंबर होने चाहिए, करैक्टर भी होने चाहिए और आपका स्पेशल कोई वर्ड भी आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे राहुल 123 या स्टार आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपना पासवर्ड बना देना है। वो आपका फ्यूचर में आपका ये काम आने वाला है। यहाँ पे आपको पहली बार यहाँ पे पुट कर देना है ऊपर वाली लाइन पे, फिर आपने कंफर्म करना है, सेम आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे। चलिए पहले ये वाला स्टेप जो है वो आपको कंप्लीट करके बताते हैं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे इस तरह से पहुँचेंगे। यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट जो आपके अपलोड होंगे उसमें आपका स्टूडेंट फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, 10th की मार्कशीट होगी और आपका बोनाफाइड हिमाचली होगा। ये आपने अपलोड करने हैं। इसका साइज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। साइज़ मेंशन है 200 केबी
जो है आपका फाइल साइज़ शुड नॉट बी मोर देन 200 केबी, तो 200 केबी से ऊपर आपकी जो साइज़ है वो नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का, और जो आपका 10th की मार्कशीट है वो 2000 केबी की हो सकती है, 2000 केबी से कम कम होनी चाहिए, और हिमाचली बोनाफाइड भी आपका 2000 केबी से कम कम होना चाहिए। वो आपके फिर अपलोड होंगे। अगर आपका साइज़ गड़बड़ है तो आपके फ़ोटो जो है वो अपलोड नहीं हो पाएँगे। डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड हो गए, नीचे आपने सेव पे क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको कहा जाएगा थैंक यू, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर यूज़र आईडी हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो आपका यूज़र आईडी रहेगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अभी आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, अभी जस्ट आपका क्या हुआ है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जो जिसके लिए आपने आवेदन करना है वो अब आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप होगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर या फिर आप ईमेल आईडी डाल के जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि आपका जो यूज़र आईडी है यहाँ पे जो मांग रहा है ये, वो आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, पासवर्ड आपने जो सेट किया था वो डाल सकते हैं। नीचे कैप्चा कोड नज़र आ रहा है वो आपने फिलअप कर देना है, और लॉगिन की ऑप्शन नीचे नज़र आ रही है वो आपने यहाँ पे कर देना है। चलिए लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऊपर रेड एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो, आपका नाम मेंशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एडमिशन ओपन, अप्लाई फ्रॉम, अप्लाइड फॉर स्टेटस, डाउनलोड एडमिट कार्ड, सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो यहाँ पे एडमिशन ओपन वाली ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है इस वाली ऑप्शन पे। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे जो भी आपके कोर्सेज़ है उसका ये लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहूँ तो मैं एमकॉम का, यहाँ पे देख सकते हैं आप 26 नंबर पे, आप एमए का या किसी भी सब्जेक्ट का जो भी यहाँ पे आप जिसमें भी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं जिसका भी, उस पर आपने यहाँ पे आ जाना है, और इसको आपने लेफ़्ट साइड की ओर स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा अप्लाई। तो अप्लाई पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप डाउनलोड प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका सब कुछ जो है बताया होगा प्रोसीजर। अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आपने लास्ट डेट सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे आपने अप्लाई पे टिक कर देना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, और आप अगले जो इंटरफेस पे पहुँच जाते हैं। कुछ इस तरह का आपका रहेगा। यहाँ पे पूरा फॉर्म आपका खुल जाता है जो आपने फिलअप किया था। नाम वगैरह आपका फ़िल्ड होगा, कुछ एक बातें आपने यहाँ पे फिलअप करनी होगी, जैसे आपका यहाँ पे रिलीजन है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर एंट्रेंस टेस्ट, वो आप यहाँ पे 4 सेंटर आपको नज़र आएँगे यहाँ पे। कुछ सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो आपने यहाँ पे जो भी आपका नियरेस्ट है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट द सीट यू आर अप्लाइड फॉर, आप सब जो सब्सिडाइज्ड सीट है उसके लिए अप्लाई आवेदन करना चाहते हैं, या नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए या बोथ के लिए, तो आप जो भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो उसमें आपका फिर उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी आपकी आ जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपका आएगा सब कैटेगरी, अगर आपकी है तो आपने यहाँ पे डाल देनी है। जनरल में कोई है नहीं, जो आपकी ईडब्ल्यूएस अगर वगैरह है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका जो स्टेट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देनी है। फिर उसके बाद जो है आपका नीचे आपने आना है, हैव यू एवर हैज़ बीन डिस्क्वालीफाई वगैरह तो नहीं किया गया आपको कभी स्कूल वगैरह से। आर यू आ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ये सारी बातें फिलअप करने के बाद यू कैन नॉट अप्लाई, रिक्वायर्ड मिनिमम एज ऑफ इज़ 15 ईयर एंड मैक्सिमम एज शुड बी 26 ईयर ऑन 1/7/2024। तो ये इसके लिए आपको एज लिमिट बताई गई है। बाकी इसमें आपकी रिलैक्सेशन भी रहती होगी कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए, रहती होगी नहीं रहती हैं। मैंने यहाँ पे अप्लाई करके देखा तो यहाँ पे आप देखते हैं ये 29 ईयर तक जो है वो कैटेगरी में आप फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, और जैसे ही कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। 1050 जो है वो आपकी फ़ीस इसमें रहने वाली है। कैटेगरी वाइज़ भी शायद सेम ही है सभी कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, जितनी मेंशन होगी उतनी आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने जो डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी-सी ज़्यादा डाल दी थी, मैंने 1994 डाला था, इस वजह से यहाँ पे मैं आवेदन नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद कुछ इस तरह से आपके लिए क्वेश्चंस आएँगे, जिसमें आपको येस नो करके आपका जो आंसर रहेगा इसमें, और आपने इसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। ये सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एकेडमिक सेशन, डिग्री आपकी जो भी है अप्लाइड जिसके लिए आपने किया है, फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं,
इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे 10th की जो डिटेल है वो डालनी होगी। स्कूल नेम आ जाएगा, बोर्ड नेम आ जाएगा, पासिंग ईयर, सीजीपीए आ जाएगी, मार्क्स ऑब्टेन, आपके अदर जो भी आपकी पूरी डिटेल है जो अभी यहाँ सामने लिखा है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद प्लस टू की डिटेल आ जाएगी, जो पूछा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ईजिली, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको डालनी होगी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो भी पूछा जाता है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। रोल नंबर वगैरह जो भी डिटेल है, जो आपका रेड स्टार जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो आपकी मैंडेटरी है, बाकी जहाँ पे रेड स्टार नहीं है वो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है अभी, अगर आपने ग्रेजुएशन हाल ही में कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप पे रिज़ल्ट अवेटेड जो है वो आपने यहाँ पे यस कर देना है। अदरवाइज़ अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप नो रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो भी फ़िलअप किया है, आपकी फ़ोटो अपलोड वगैरह जो भी हुई है, वो सब कुछ आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं आपने सही फ़िलअप किया है या नहीं किया है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स नज़र आएगा, आपने यहाँ पे इसमें टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप तो अगले इंटरफ़ेस पे पहुँच जाएँगे। नेक्स्ट इंटरफ़ेस पे आपको पेमेंट रिगार्डिंग डिटेल दी जाएगी, जो भी आपका रहता है अमाउंट वो आपको शो हो जाएगा और यहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और आपने पेमेंट कर देनी है। आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन यूपीआई जिस तरह से भी करना चाहे उस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो एंट्रेंस के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।